और आइए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। वक्त संशोधन बिल को लेकर सियासत देखिए अब तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की आज शाम 6 बजे बैठक बुलाई है। दूसरी तरफ देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जेडीयू के सांसदों के साथ इसे लेकर एक बैठक की है। बीजेपी ने अपने सभी सहयोगी दलों के सांसदों को सदन में रहने की बात भी कही है। वहीं देखिए समाजवादी पार्टी ने वक्त संशोधन बिल के विरोध में व्हिप जारी किया है और पार्टी बिल के विरोध में वोटिंग करेगी। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुमन कुमार। सुमन, सबसे पहले तो ये बताइए, देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीयू के साथ मुलाकात की है। क्या हम ये कह सकते हैं कि वक्त संशोधन बिल को लेकर जेडीयू में मतभेद है? नहीं, देखिए निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक दल है और निश्चित रूप से जब लोकसभा में कल ये वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा उस वक्त बीजेपी के अलावा जो घटक दल है उसमें जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों की बेहद अहम भूमिका रहेगी। और यही वजह है कि आज संसद में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जदयू के जो राज्यसभा सांसद और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनसे मुलाकात की है, सांसदों से मुलाकात की है। तो निश्चित रूप से एक तालमेल, एक समन्वय बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है कि जब फ्लोर पे इस बिल को लाया जाए तब जो पूरी जो रणनीति ऐसी हो कि बीजेपी ने व्हिप भी जारी किया अपने सांसदों के लिए और सभी जो एलाइज हैं यानी घटक दलों का भी सहयोग पार्टी को मिले, ताकि सरकार को मिले, ताकि लोकसभा में ये बिल पास हो सके। 8 घंटे का वक्त दिया गया है इस बिल पर चर्चा के लिए लोकसभा में। हालांकि विपक्ष की ओर से 12 घंटे का वक्त मांगा जा रहा था, इसलिए बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की जो मीटिंग थी उसका अपोजिशन पार्टी ने बहिष्कार भी किया है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से दिल्ली में भी अगर मैं आपको बताऊं कि कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे मंदिर हैं, कई ऐसे जो मुक्ति आश्रम है जहां पे वक्फ की तरफ से ये दावा किया जाता रहा है उनकी प्रॉपर्टी है, उन्हीं में से एक जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के पालम इलाके में। और आप तस्वीरें देखिए, ये मुक्ति आश्रम है और इसके साथ साथ एक सांस्कृतिक संस्था है श्याम नवोदय सांस्कृतिक संघ, उसका भी यहाँ पे ऑफिस है। पिछले कुछ साल पहले वक्फ की तरफ से ये दावा किया गया, पास में काली माता मंदिर है वहां भी ये दावा किया गया इन दोनों जगहों पे कि ये संपत्ति वक्फ की है। लेकिन जो लोग यहाँ के प्रबंधक हैं, आपको मैं जल्दी से तस्वीर दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे ये जो पत्थर लगा हुआ है ये 1962 का लगा हुआ है। जल्दी से दिनेश जी, मैं चाहूंगा आप लोग इधर आ जाइए। तो ये माना जाए कि 1960-62 से ही इस जगह का प्रबंधन जो आप लोगों के हाथ में था, तो फिर वक्फ ने कैसे दावा कर दिया इस प्रॉपर्टी पे? नहीं, देखो ये तो 1962 से जो है वो तो संस्था, इसको तब से तो संस्था भी हमारे पास है। उससे पहले हमारे बुजुर्ग और उससे पहले से चल रहे थे, जो कि 40 साल पहले डेथ हो चुकी है और उनकी समाधि बनी हुई है। ठीक है, ये सब उनकी बेबुनियादी बातें हैं कि ये हमारा है। वक्फ बोर्ड का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। वक्फ बोर्ड कहाँ से आया? मोटी फाइल आप रखे हुए हैं, इसमें बहुत सारे प्रूफ हैं क्या? इसमें बहुत सारे प्रूफ हैं, लेके हमारे मतलब बच्चों की पैदाइश, जो हमारी भी पैदाइश से लेके और 52 साल के हम भी हो गए और मरने तक का, डेथ सर्टिफिकेट तक का भी सब कुछ यही है। यही है बिल्कुल। फिर वक्फ ने कैसे दावा कर दिया? वक्फ तो सर 3 साल पहले अभी दावा कर रहा है और वक्फ वो बने हुए कितना टाइम हुआ है? उससे पहले की तो जमीन है हमारी। वक्फ बोर्ड बनने से पहले की जमीन है और उससे पहले आप लोग प्रबंधन करते रहे, लेकिन इस बीच अचानक कुछ साल पहले वक्फ कह रही है संपत्ति हमारी है। हाँ, वो झूठा ब्लेम ठोक रही है जबकि उनका कोई बनता ही नहीं है। वो तो कहीं भी कुछ ठोक सकती है। तो अच्छा, इसके बीच अब संसद में कल लोकसभा में बिल पेश हो रहा है, चाहते हैं कि भाई ये बिल पास हो, क्योंकि मुस्लिम संगठन, विपक्षी पार्टियां ये तो विरोध कर रही हैं, सरकार कह रही है इससे पारदर्शिता आएगी। नहीं, बिल पास होना चाहिए और सब कुछ हिंदुओं के फेवर में होना चाहिए, क्योंकि ये सब जगह मंदिरों में दावा ठोक रहे हैं, शमशान में दावा ठोक रहे हैं, तो ये बेबुनियाद है। हमारे पास सब प्रूफ है और ये आपके पास सब प्रूफ है, फिर किस प्रूफ के आधार पर वो दावा कर देते हैं? भाई साहब, कोई कुछ भी कह सकता है ना, हम कोई कुछ भी कह सकते हैं कि ये रोड हमारा ही है, तो ये हमारा थोड़ी हो जाएगा। ये तो सरकार ने बनाया ना, ये जमीन हमारी है, हम दावा ठोक रहे हैं हमारी है तो हमारी रहेगी ना। सुना आपने भावना कि किस तरह से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 1960 से तो संस्था रजिस्टर्ड हुई, उससे पहले इनके बड़े बुजुर्ग चलाते रहे और अचानक पिछले कुछ साल पहले, 4-5 वर्ष पहले वक्फ अचानक दावा करता है कि ये संपत्ति उनकी है, जबकि 40-50 वर्षों से यहाँ पे, उससे भी ज्यादा 60
यानी आप समझ लीजिए कि 60-70 वर्षों से इनके पुरखे जो है इस पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं, लेकिन अब इस पे वक्त का दावा है। लिहाजा ऐसे में दिल्ली में देखिए ऐसे कई मंदिर हैं जहां पे इस तरह से मंदिर हैं, शमशान भूमि है, बिल्कुल जहां पे सुमन, वक्त की बिल्कुल शाम 6 बजे हम देखें तो विरोधी पार्टियों की बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में भी किस तरीके की रणनीति जो है वो तय की जाती है, और कल अगर ये बिल पेश होता है तो कैसे विरोधी पार्टियां इसका विरोध करेंगे, इस पर नजर रहेगी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।